हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया हमारी सोच से कई गुना रहस्यमयी और शक्तिशाली है, तभी इसे पूरे यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। दोस्तों, असल में आपके द्वारा की जाने वाली रोजमर्रा की लगभग 95% एक्टिविटीज आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होती हैं। और वैसे तो इस दुनिया में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप अपने आप को बहुत ही लकी समझिए, क्योंकि हम आपको सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी कुछ इसकी ऐसी पावर्स, फैक्ट्स और मिस्ट्रीज बताने वाले हैं जो शायद आपको ना ही पता होंगी और ना ही आप इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन अगर अब आप इसे जान लोगे तो आप वो सब कर पाओगे जो भी आप चाहते हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल आपके हाथों में होगा। सो नंबर 1, योर सबकॉन्शियस सीज डेंजर। असल में हमारे सबकॉन्शियस को ये पहचानने में मुश्किल होती है कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनरी। इसको टेस्ट करने के लिए लेट 90s में एक स्टडी की गई, जिसमें ग्रुप ए के लोगों को रियल पियानो बजाने के लिए दिया गया। वहीं ग्रुप बी को बिना कोई पियानो दिए उन्हें जस्ट इमेजिन करने को बोला गया कि आप जस्ट इमेजिन करो कि आप एक रियल पियानो बजा रहे हो। फिर दोनों ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन्स को स्कैन करके रिसर्चर्स को पता चला कि दोनों ही ग्रुप के लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। ग्रुप बी का सबकॉन्शियस भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा था जैसे ग्रुप ए का रियल पियानो बजाते वक्त कर रहा था, जबकि ग्रुप बी ने ये बिलीव ही नहीं किया था कि वो कोई रियल में पियानो बजा रहे थे। मतलब समझ रहे हो? ग्रुप ए ने पियानो सच में बजाया और ग्रुप बी ने सिर्फ इमेजिन किया, लेकिन दोनों के सबकॉन्शियस माइंड को लगा कि वो रियलिटी में पियानो को टच करके सच में बजा रहे हैं। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैसे तो हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की हर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करता है और फिर डिसाइड करता है कि क्या रियल है और क्या इमेजिनरी। लेकिन ये भी सच है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सही और 100% एग्जैक्ट डिफरेंस बता पाए। ये भी कई बार फेल हो जाता है, जिस वजह से फियर और एंग्जाइटी होती है। तभी कई बार लोग जिस डर से डर रहे होते हैं वो असल रियलिटी में होता ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ उनके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, जिसे वो रियल समझ लेते हैं। तो जैसा आपको लगता है वैसा ही होगा, ये सोचने से पहले या किसी भी डर से डरने से पहले खुद से ये सवाल जरूर करें कि क्या ये सच में रियल है या मेरे सबकॉन्शियस माइंड की सिर्फ इमेजिनेशन। रेपिटेशन ट्रेन्स योर सबकॉन्शियस। हमारा ब्रेन रोज बहुत ही बड़े अमाउंट में इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व और स्टोर करता रहता है, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस करने और सेंस क्रिएट करने के लिए हमारे ब्रेन को क्या इम्पोर्टेंट है और क्या एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और यहाँ पे रेपिटेशन हमारे ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट टूल साबित होता है जब बात आती है कि किस चीज पे अटेंशन देनी है और किस चीज पे अटेंशन नहीं देनी। कंफ्यूज मत होइए, बस इतना समझ लीजिए कि आप जितना ज्यादा और जितनी बार किसी चीज को करते रहते हैं वो उतनी ही आपकी प्रायोरिटी बनता जाता है। और ये एक रूल हर जगह अप्लाई होता है, अब चाहे लोग हो या स्कूल सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप पहली बार अफर्मेशंस प्रैक्टिस करते होंगे तो ना ही आपको उन पे 100% बिलीव होता होगा और ना ही स्टार्टिंग के कुछ दिनों या हफ्तों में आपको कोई चेंजेस या रिजल्ट्स दिखते होंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस स्टार्टिंग में ऐसे थॉट्स या अफर्मेशंस को सीरियसली लेता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है और जितनी बार हम इसे रिपीट करते हैं उतना ही धीरे धीरे आगे चल के हर रिपीटिशन उस आइडिया और अफर्मेशन को रीइंफोर्स करके हमारे ब्रेन में अपनी जगह बनाती जाती है, जब तक फाइनली वो अफर्मेशन आपका बिहेवियर या सोचने का तरीका नहीं चेंज कर देती। तो अगर आप अपने बिहेवियर, हैबिट्स या लाइफ में चेंज लाना चाहते हो तो रेपिटेशंस की पावर को समझो, क्योंकि यही आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करता है आपसे वो हैबिट डालने में या वो काम करवाने में। लेकिन ये कुछ दिनों या हफ्तों में नहीं होगा, बल्कि आपको एक लंबा टाइम देना होगा, फिर उसे आप एफर्टलेसली करोगे। योर सबकॉन्शियस गिव्स यू मैसेज। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप नॉर्मल बैठ के टीवी देख रहे हो या बुक पढ़ रहे हो तो तभी अचानक से आपके माइंड में कोई ऐसे पर्सन की इमेज आती है जिसे आप कई साल पहले हेट यानी कि नफरत करते थे। खैर, आपके कॉन्शियस माइंड के लिए ये ऐसे थॉट्स होते हैं जो बस यूं ही कभी भी कैसे भी कहीं भी आ जाते हैं दिमाग में। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, क्योंकि हर रैंडम थॉट कम्प्लीटली मीनिंगलेस नहीं होता। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ऐसे थॉट्स को इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं। ये थॉट्स आपका माइंड बिल्कुल ही डाइवर्ट कर सकते हैं, आपको नींद से जगा सकते हैं। इसमें से कुछ अजीब और अधूरे थॉट्स भी होते हैं, कभी डरावने तो कभी एंग्शियस। हम सभी के माइंड में थॉट्स एक चीज से दूसरी चीज पे जंप करके चेंज होते रहते हैं और हर बार नए भी। लेकिन आपको अपने किसी भी थॉट को एटलीस्ट तब तो सीरियसली लेना ही चाहिए जब वो एक बार से ज्यादा बार आपके माइंड में आता ही रहता है, हर कुछ दिन या लगभग रोज, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपका सबकॉन्शियस आपको कोई साइन या मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ऐसे थॉट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का रीजन या इंडिकेशन को समझ के उसके लिए कुछ करना चाहिए। शायद इसके थ्रू आपके सबकॉन्शियस का इशारा किसी और तरफ हो जो आपकी अंदरूनी दुनिया से या आपकी जिंदगी से जुड़ा हो। सबकॉन्शियस लिव्स इन द प्रेजेंट। कॉन्शियस माइंड के लिए बहुत ही आसान होता है पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचना।
लेकिन वहीं देखा जाए तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं कर पाता। हमारा सबकॉन्शियस कॉन्स्टेंटली सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करता है। ये हमेशा वही एक्शंस करेगा जो आपको अभी राइट नाउ प्रेजेंट मोमेंट पे हेल्प कर सकते हैं। कभी कभार ये हमारे लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने कॉन्शियस की ही जरूरत पड़ेगी ताकि आप एक रैशनल सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव से भी समझ सके। वरना हम बिना कॉन्शियसली सोचे प्रेजेंट मोमेंट पे ऐसे एक्ट करेंगे जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिस वजह से बच्चे जो इनोसेंट एक्ट करते हैं, उसका कारण है कि बच्चों ने अभी उस एज में वो कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं की होती है जो एडल्ट उसे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। इंस्टेड बच्चे सिर्फ अपने सबकॉन्शियस फंक्शंस का ही यूज करते हैं। इसका मतलब वो इमेजिनरी और रियल में ज्यादा अंतर नहीं लगा पाते, क्योंकि हमारी अधिकतर कॉन्शियसनेस तब तक डेवलप नहीं होती जब तक हम लगभग 9 साल के नहीं हो जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस तब सबसे ज्यादा ग्रो करता है जब हम 2 साल से 7 साल की उम्र के अराउंड होते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप अपना मोस्टली बचपन वो करने में बिताते हो जैसा आपको आपका सबकॉन्शियस कहता है, लेकिन एडल्ट एज में हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के चलना ही पड़ता है। इसे हम 100% इग्नोर नहीं कर सकते। सबकॉन्शियस सिम्टम्स। कभी कभार हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के थ्रू कुछ सिग्नल्स देके हमें कुछ कहने की कोशिश करता है। जब ये फ्रस्ट्रेटेड या अनकंफर्टेबल फील करता है तो उस वक्त ये हमारी बॉडी को कई डिफरेंट तरीके से अलग अलग फिजिकल सिम्टम्स देता है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभार आपको यूं ही कोई पिंपल या स्किन एलर्जी हो जाती है, या फिर जॉइंट्स और मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सिम्टम्स कुछ कॉमन और मिसडायग्नोज्ड सिम्टम्स हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये यूं ही और अपने आप ही हो गया है, लेकिन असल में कई बार ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से भी होते हैं। पिंपल्स कई बार सिर्फ पोल्यूशन और हार्मोनल चेंजेस से ही नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के स्ट्रेस या कोई और प्रॉब्लम से भी हो सकते हैं। और कई बार बॉडी में पेन कहीं लगने से या किसी चीज की कमी से ही नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पेनफुल या डिप्रेसिव कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। रिमेम्बर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल करता है। तो अगर ये कोई स्ट्रेसफुल या गलत कंडीशन में होगा तो बाकी की ऑटोमेटिक होने वाली चीजें भी धीरे धीरे करके आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली आपके पेट की मसल्स को टाइट करने लगेगा, या फिर डाइजेस्टिव हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, जिस वजह से आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना ये जाने बस सीधा ब्लेम कर देते हैं कि शायद उन्होंने कुछ गलत खाया होगा या कोई बैक्टीरिया उनकी बॉडी में चला गया है। जबकि हमें ये भी सोचना चाहिए कि कहीं इसके पीछे हमारा सबकॉन्शियस हमें कोई साइन देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा है तो हमें उस गलती को ठीक करना चाहिए। योर सबकॉन्शियस कांट क्वेश्चन एनीथिंग। हम सभी को इस बात का आइडिया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा है, इवन हमारी सोच से भी परे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कॉन्शियस माइंड बस यूं ही है या ये किसी से कम है। हमारे लिए इन दोनों का ही होना बहुत जरूरी है ताकि एक बैलेंस बना रह सके। जितना सबकॉन्शियस माइंड जरूरी है उतना ही कॉन्शियस माइंड भी। एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चंस करना पसंद नहीं होता। ये उसके वर्किंग सिस्टम और बिहेवियर का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन ही नहीं हुआ कि ये एनालाइज करके बता सके कि आपका ओपिनियन क्या है। इसीलिए इसे अक्सर कंप्यूटर या रोबोट से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसी प्रकार वर्क करता है। तो अगर इसके बिहेवियर को एनालाइज और कंट्रोल करने के लिए अगर हमारा कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं तो हम एक मैस होते, नॉट ऑर्गेनाइज्ड, बिना कुछ सोचे और कैसा भी बिहेव करते। इसीलिए हमारा कॉन्शियस साइड होना भी जरूरी है ताकि हम रैशनली, एनालिटिकली एंड ऑब्जेक्टिवली सोच सकें और एक्ट कर सकें। ये कुछ ऐसा है कि आपका ड्रीम और एम्बिशन आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, और उस ड्रीम और एम्बिशन को पाने के लिए कॉन्शियस माइंड से की गई प्लानिंग और गोल सेटिंग दोनों का रोल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्वेश्चंस करके एनालिटिकल नहीं सोच सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।